हम देखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीहिमा ऐनानि नज़्ग़ाक़तान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फीहिमा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु वरुम्मान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। हूरुम मक़सूरातुन फ़िल क़ियाम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम के लिए हाज़िर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को। मैं सिर्फ देख लूँ एक बार सुबह तैबा को। बला से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। NN एरिया के इलेक्शन के हवाले से आखिरी तकरीब है पायनियर पैनल की। 9 मार्च 2024 को इलेक्शन मुनक़िद किया गया है। NN एरिया के तमाम मेंबरान हक़ के राय दही का भरपूर इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह। मैं अलरऊफ़ बिल्डर के तमाम मेंबरान को खुशामदीद कहता हूँ। आतिफ भाई, साकिब भाई, साहिब बिन रऊफ़, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप यहाँ अपने कीमती वक्त से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी महफिल को चार चांद लगाया। मैं मोहतरम आगा भाई को खुशामदीद कहूँगा। आगा भाई हमारे मरहूम याया भाई के बड़े भाई हैं। तमाम मरहूमीन के लिए दुआ है कि अल्लाह पाक उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। एजेंसी जिसका नाम स्टेट विंग्स रियल इस्टेट है और वो मेरे फादर की बनाई हुई एक ऑफिस जिसको आज रन करते हुए मुझे उनके साथ तकरीबन 23 साल का अरसा गुजर गया। ज़माना तालिब इल्मी से ही मैं उनके साथ लग गया, सिर्फ इस वजह से कि जी कुछ सीखें। पैसे की ज़रूरत नहीं थी मगर काम ज़रूर सीखना था। तो उस तड़प में, उस लगन में अपने वालिद मोहतरम के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इस बेहतरीन फील्ड के अंदर जो कि हमारे इस मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है उसका हिस्सा बना। ज़माना तालिब इल्मी में बहुत कुछ सीखा, बहुत कठिन रास्ते आए और बहुत ज़वाल देखे, बहुत उरूज देखे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जितना मुझे इस बरादरी ने संभाला और सिखाया। मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा कारोबार वो हम नौजवानों की परवरिश नहीं कर सकता। मैं अपने तमाम उन सीनियर साथियों का ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ जो मेरे वालिद मोहतरम के दोस्तों में से हैं। मैं अपने वालिद मोहतरम का नाम भी आपको बताता चलूँ कि उनका नाम है SM अखलाक अहमद। वो एक इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी इस शहर में रहे हैं। बस थोड़ी सी मैंने भी कोशिश उनकी झलक अपनाने की कोशिश की कि शायद उन जैसा बन सकूं पब्लिक वेलफेयर को लेके और एक सर्विस डिलीवर करने वाले अच्छे एस्टेट एजेंट को लेके। बहुत खुशी महसूस होती है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ लगाया है, बहुत कुछ लोगों को सिखाया है। आज मैं इस दर्जे पे आ गया हूँ अल्लाह के हुक्म से और बड़ों की दुआओं से कि जी नौजवान जो हमारे साथ रियल्टर्स अब इस हमारी टीम का हिस्सा बन चुके हैं, एक फौज की मानंद है हम अल्हम्दुलिल्लाह। इस शहर के अंदर हमारी रियल इस्टेट बरादरी हर इलाके में फैली हुई है। सैटरडे को इंशाल्लाह ताला जो माहौल बना हुआ है अभी ग्रुपों के अंदर और पर्सनली एक अजीब सा माहौल बना हुआ था कि मकसद एक हम किसी हालत जंग में, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। कैंपेन के दौरान भी अपने सामने जो पैनल था उनसे कारोबार कर रहा था। मेन बेस जो है हमारी आपस में भाइयों की NN एरिया के अंदर, नॉर्थ नाज़िराबाद के अंदर, वो कारोबार है। कारोबार के बाद जो है ये मामलात होते हैं कि एक नुक्ता नज़र होता है। अब नुक्ता नज़र के अंदर इख्तलाफ राय जो है वो माँ के पेट से रखा गया है, तो उसके लिए कोई बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। कोई किसी को मेरे ख्याल में कोई बुरा मानने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि उसका मसला हमने जो है वो हल करना होता है। तो
तो हम किस तरीके से करेंगे, अब सजेशन होता है ये। तो इख्तिलाफ राय की बुनियाद के ऊपर हम पैनल में एक दूसरे से ना लड़ें तो बेहतर है। इलेक्शन आज है, सैटरडे को हम बाय बाय कर जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ग्राउंड लेवल के ऊपर जो हमारा काम हुआ है, लास्ट इलेक्शन जो थे उसके अंदर एक सूरत हाल पीडीएम जैसी बन गई थी। तो आधा तीतर आधा बटेर बुजुर्गों ने शुरू से कहा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता, इसलिए कि नज़रियात अलग होते हैं, मंशूर अलग होते हैं। जब मिक्स लोग आके बैठते हैं तो यकीनन डिलीवर नहीं होता। मगर इसमें थोड़ी सी एक चीज़ ये होती है कि कैप्टन होता है, कैप्टन हर लोगों को लेके चलता है। आगे जो वेलफेयर का काम है उसके लिए फिजिकली तौर के ऊपर देखें, हर आदमी अपनी शख्सियत के अंदर भी वेलफेयर का एन एरिया का मेंबर काम करता है, ना कि सिर्फ हमारी एसोसिएशन करे। और रही इख्तलाफात की बात जो हमारे भाइयों के दौरान आपस में हो जाता है, तो उसमें हमारा अगर कोऑर्डिनेशन गैप स्ट्रांग होगा, अगर हम किसी को कोई इन्वेंट्री बताते हैं और उसमें बताते हैं कि भाई ये मेरी तरफ से सौदा आपके पास गया है, तो उसके ऊपर भी काम हो सकता है, मगर उसमें हमारी तरबियत और काउंसलिंग का होना बहुत ज़रूरी है। बहुत से मसाइल ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रार के ऑफिस के अंदर से होते हैं। अब मैं पिछली बातें तो इस वक्त नहीं करना चाहता, आपको भी पता है पायनियर पैनल की कारकर्दगी के हवाले से, कि शेड के हवाले से या एमओयूज जो साइन हुए हैं उसके हवाले से जो भी बात की जाती है वो तो एक है। अब हमने देखना है आगे। अच्छा, पिछले तकरीबन 10 दिन से जो एनएन एरिया के मेंबरान हैं हमारे, उनको इंगेज करके रखा गया मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर। मैं ये चाहता था, देखिए मैं बजाते खुद एनएन एरिया का ऑफिशियल मेंबर भी हूँ, एक रियल इस्टेट मेरा ऑफिस है ब्लॉक एन में, मगर मैंने कभी भी तनकीद करने वालों को एक भी जवाब नहीं दिया। जवाब इसलिए नहीं दिया कि हम जो पीछे काम कर रहे थे आपके लिए, हमारा फोकस उसके ऊपर था। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पायनियर पैनल के अंदर ये जो 13 रुकनी काबीना आई है, तो जुबैर रशीद भाई की जो काबीना थी, इंशाल्लाह ताला हम उनको भी पीछे छोड़ के जा सकते हैं इंशाल्लाह, काम के हवाले से। इसलिए कि एग्जीक्यूटिव मेंबर से लेके हमारे जो चेयरमैन है, नॉमिनेटेड चेयरमैन है जनाब काशिफ भाई, मैंने उनके साथ ग्राउंड के ऊपर काम करा है। और वो एक बंदा जो है ना, एक जज्बा लेकर आ रहा है, एक जुनून लेकर आ रहा है। और जब जज्बा और जुनून होना, तो इंशाल्लाह ताला हम अपने आम रियल्टर्स एनएन एरिया का जो है उसको डिलीवर करके दिखाएंगे। सिर्फ बातें नहीं होंगी, इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन भी होगी, काम करके दिखाएंगे। और ये इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे काशिफ भाई और फाइनेंस सेक्रेटरी शारिक भाई, सब हम लोग तकरीबन 1 महीने से अपने साथ एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन के अंदर हैं इलेक्शन के दौरान। और जब एक पैनल मुकम्मल 13 अफराद के ऊपर आएगा, तो इसमें जो है काम करने में बहुत आसानी होती है, आदमी अपने आप को ईजी फील करता है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इलेक्शन सैटरडे को इंशाल्लाह आ गया है, अब आप अपने ज़मीर का वोट दें, कारकर्दगी का वोट दें, और इसको जो है पैनल को कोशिश करें कि एक ही को लेकर आएँ, चाहे हमें लेकर आएँ, चाहे उनको लेकर आएँ। एक से एक नगीना है माशाल्लाह, जिस अंदाज से तमाम लोग मेहनत कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरीज, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप तमाम हजरात के ताउन से और आप लोगों के वोट से इंशाल्लाह पायनियर इस दफ़ा 2/3 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह जीतेगी। तो बस यही कहूँगा कि देखें, वो लोग भी हमारे भाई हैं, यहाँ पे सिर्फ 2 थॉट का फ़र्क है, 2 नज़रिए में से आपको एक सही नज़रिए को चुनना है। इलेक्शन का एक्सपीरियंस है आप लोगों के पास, 2017, 2019, इसके बाद 2021 से 2023, इसके बाद फिर अभी ये चौथा इलेक्शन होने जा रहा है। तो बहुत आसान है। बेसिकली हमारा सिर्फ वेलफेयर एसोसिएशन नहीं है, वेलफेयर एसोसिएशन के साथ साथ हमारी कम्युनिटी भी है, बिजनेस कम्युनिटी। दुनिया चेंज होती जा रही है और बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो है वो IMF के शिकंजे पे है। गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है डे बाय डे चेंज होती जा रही है। तो हमने DNF BPS को भी देखना है, FBR को भी देखना है, और सिर्फ वेलफेयर नहीं करनी है। तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो वेल क्वालिफाइड हैं, उनका एक्सपीरियंस है और पिछली अचीवमेंट्स हैं हमारी, चाहे वो डुप्लीकेट सेल डीड की शक्ल में हो या उसके रेट की रिवाइज में हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वेलफेयर का भी जज्बा रखते हैं। पिछले 4 साल पहले भी मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की सीट पर था और आप लोगों की मोहब्बत थी, आप लोगों ने मुझे वोट दिया और पूरे पैनल ने फुल फ्लैश माशाल्लाह जो है वो क्लीन स्वीप किया पूरा इलेक्शन 2020 का। 22 में फिर हम जो है वो सुस्त हो गए और 24 में इन लोगों ने, पैनल ने दोबारा हमें जो है झंझोड़ा कि भाई तुम लोगों की ज़रूरत है और आना है। इसी सिलसिले में आज आपके सामने मौजूद हूँ और दोबारा से वही हुआ जो 4 साल पहले था कि दोबारा से एक टीम तश्कील दी जा चुकी थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर बेस्ट से बेस्ट के लिए उन लोगों का इंतखाब किया गया जो एसोसिएशन को डिलीवर कर सके अपना बेस्ट। तो यहाँ जितने भी चेहरे देखेंगे वो डिजर्व करते हैं, आप ही में से हैं, और जो अपने ओहदों के तजर्बे रखते हैं,
चाहे हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हों, कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी हों या हमारे मीडिया सेक्रेटरी हों। ऑलरेडी वो अपने पेशे से किसी न किसी महकमे में, किसी न किसी डिपार्टमेंट में वो मुंसलिक हैं। जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर सेक्रेटरी हैं या मीडिया सेक्रेटरी हैं, और फाइनेंस में जो जाहिद भाई हैं वो ऑलरेडी एक महकमे में, एक इदारे में जो है वो फाइनेंस देख रहे हैं, तो उनको लिया गया कि वो NN एरिया का फाइनेंस भी देखें। तो सिलेक्शन में बहुत सारी जो है चीज़ें देखनी होती हैं, और वो पायनियर पैनल ने बहुत बारीक बीनी से देखी, और इसमें कुछ दोस्त भी हमारे नाराज हुए और रूठे भी, और कुछ रूठ के जो है मैके भी गए। तो बहरहाल दोस्त यार हैं, सब चलता है, वक्त के साथ साथ इलेक्शन का माहौल है, कोई बात नहीं। बस आप सबसे तवक्का है और दरख्वास्त है कि इस दफ़ा भी जिस तरह 2020 में आपने भरपूर पायनियर पैनल को सपोर्ट किया, इस दफ़ा फिर से आपने भरपूर सपोर्ट करना है पायनियर पैनल को, और वो काम जो पिछले टेन्योर में नहीं हो सके वो इंशाल्लाह 24 और 25 के टेन्योर में हो। और उसके लिए बस इतना ही कहूँगा कि ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, ज़िंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी हैं। अभी तो थामी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो थामी है मुट्ठी भर ज़मीन हमने, अभी तो थामना आसमान पूरा बाकी है। इलेक्शन से पहले यार बातें तो लंबी लंबी सभी करते हैं, लेकिन सबसे पहली बात ये जहन में रख लें कि वो जो 13 लोग सिलेक्ट होके आएंगे, चाहे वो पायनियर से आए चाहे वो फाउंडर से आए, वो हलफ उठाएंगे, हलफ। पहले तो ये 13 लोग ये बात को समझ लें कि उस हल्फ की अहमियत क्या है। उस हल्फ की अहमियत को चाहे यहाँ के लोग हों जीते, चाहे वहाँ के लोग जीते, लेकिन इस बात को ज़रूर याद रखें कि उस हल्फ की अहमियत क्या है। इन 13 के 13 लोगों में से चाहे वो यहाँ के हों चाहे वहाँ के हों, किसी किस्म की मुनाफकत ना करें, जो कहें वो करें, और जो नहीं कर सकते उसको साफ मना करें कि हम नहीं कर सकते। अपने ख़ास तौर से इस बात का ख्याल रखें कि अपने स्टेट एजेंट को किसी तरह ऊपर लेके जाना है। ये बात सारे स्टेट एजेंट मेरी बात याद रखें, क्योंकि मैंने सीखा यह है कि स्टेट एजेंट एक दूसरे के साथ हो सकता है, पार्टी आपके नहीं हो सकती, पार्टी आपकी किसी की नहीं हो सकती। जहां आप ये देखें कि हमारा स्टेट एजेंट कमजोर पड़ रहा है, उसके साथ बहुत प्यार मोहब्बत से, किसी किस्म की कमजोर स्टेट एजेंट को ये महसूस ना हो कि आप कहीं से भी ये जाहिर हो रहा हो कि आप तकब्बुर दिखा रहे हैं। अल्लाह ताला चाहे इधर के लोग को कामयाब करे चाहे उधर के लोग कामयाब करें, अपने अखलाक को अच्छा रखें, अपने लोगों से अच्छी तरह पेश आएँ। देखिए मेरी बात बहुत गौर से सुनिए, यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब नीचे से ऊपर आए, और आज जो जिस पोजीशन पे है अपने अल्लाह का शुक्र अदा करे, और कोशिश ये करे कि जो आपसे कमज़ोर है उसको उठाने की कोशिश करें, क्योंकि कल आप कमज़ोर थे, कल आपको लोगों ने उठाया है। तो इस बात को, 2-4 बातों को बहुत अहमियत का वो बनाइएगा, और अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। और जो मेरे लायक जो भी पैनल आएगा, जिस किस्म का भी कॉर्पोरेट चाहेगा, मैं हाजिर हूँ हर लिहाज से ना। आज व्हाट्सएप ग्रुप पर या इनफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। खुदारा आप लोगों से हाथ जोड़ के सबसे गुजारिश करता हूँ कि एक दूसरे की इज्जतों को महफूज करें, ना कि पामाल करें। मैं तमाम छोटे बड़े सीनियर जूनियर नए स्टेट एजेंट पुराने स्टेट एजेंट या जो इन ग्रुपों में लोग शामिल हैं उनसे एक ही गुजारिश करूँगा कि मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए एक दूसरे को माफ़ करना सीखो। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, हम जो मुसलमान हैं, हम सिर्फ नॉर्थ नाज़माबाद या कराची या पाकिस्तान या मुस्लिम ममालिक के लिए नहीं है। अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें सारे आलम की हिदायत के लिए भेजा है। आज हमारे दोस्त कुछ बातें करते हैं। मुझे एक साहब ने फ़ोन किया और कहा कि जी फला ग्रुप के लोग छोटे ब्रोकर को वैल्यू नहीं देते। इस कायनात की सबसे कीमती चीज़ इंसान है। जब तक एक कलमा पढ़ने वाला दुनिया में बाकी है, अल्लाह पाक कयामत नहीं लाएंगे। सबसे पहले हर आदमी को अपने जहन से इस बात को निकालना होगा कि मैं छोटा और वो बड़ा, सब बराबर है। तकवे की बुनियाद पर बड़ा है, और तकवे का मामला इंसान का और अल्लाह का है। इसमें किसी दूसरे इंसान का दारोमदार या उसकी दखल अंदाजी नहीं है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, अपने दिलों को, अपने जहनों को कुशादा करें। पायनियर के हवाले से आखिरी प्रोग्राम भी है, और मेरा जो टेन्योर का टाइम पीरियड है वो भी अख्ताम पजीर है। तो आप तमाम मेंबरान यहाँ पे मौजूद हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ एक हम्बली, एक इंसान अपने दिल की बात जो है वो मैं आपसे करना चाहता हूँ कि इस पूरे 4 साल के टेन्योर में मैं इंसान हूँ, ख़ताकार हूँ। हो सकता है मुझसे किसी मेंबर से कोई गलती, गुस्ताखी, कोई कोताही हो गई होगी। तो मैं आप तमाम मेंबरान से यहाँ पर हाथ जोड़कर आप लोगों से माज़रत चाहता हूँ
कि अगर मुझे कभी भी किसी भी मेंबर से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करिएगा, अल्लाह की रज़ा के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। मैंने हल्फ लेने के बाद जो हल्फ को पढ़ा और अपने हल्फ की पासदारी करते हुए हमेशा उस हल्फ की पासदारी करने की कोशिश की है, और जो मेरे मैकेनिज्म में, जो मेरे सिस्टम में, जो मेरे ओहदे में, जो मेरे फ़राइज़ थे, मैंने उसको बाखूबी निभाने की कोशिश की है। इंसान हूँ, मुकम्मल नहीं कर सकता, लेकिन जितना कोशिश किया है वो इतना किया है कि मुझसे जितना कुछ हो सका मैंने किया। फाइनेंस का टोटल सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज है, जो कि जब मैं फाइनेंस सेक्रेटरी बना था उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था, उस वक्त कोई सिस्टम मौजूद नहीं था। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और अपने बहुत सारे भाई, जिसमें आजम भाई, काशिफ खान भाई, काशिफ उमर भाई, उनका भी तहे दिल से शुक्र अदा करता हूं। साथ ही मैं सुप्रीम काउंसिल के अराकीन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने भरपूर मौका फराहम किया, हमेशा मेरी बात को जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग में लिया और मेरी बात को समझने की कोशिश किया, और मैं जैसा चाहता था उन्होंने मौका दिया, मैं वैसा ही काम किया मैंने कि एनएन एरिया को मजबूत किया जाए। आज मैं नहीं, मेरे बाद जो भी लोग आएंगे, अगर मैं तो दुआ गो हूं कि मेरे पायनियर पैनल से जाहिद भाई जो नॉमिनेटेड फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, वो यहाँ पे जब इस ओहदे पे फाइज होंगे इंशाल्लाह, तो मैंने वो सिस्टम इस तरह बनाया हुआ है कि वो उनको ये परेशानी नहीं होगी कि किस तरह शुरू करना है और कब तक लेकर चलना है, वो वन क्लिक पे अपनी चीजों को स्टार्ट कर देंगे। साथ ही मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए होते हैं। यहाँ पे एक बात अगर ना कहूँ, दूसरी दफा जब इंतखाब का सिलसिला शुरू हुआ था इलेक्शन का, तो मेरा कोई प्रोग्राम नहीं था, मैं नहीं इसमें नामजदगी अपनी डालना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों ने मुझसे इजहार किया कि भाई आप आओ, लेकिन मैं नहीं, किसी भी सूरत नहीं आना चाह रहा था। अब उसके पीछे बहुत सारी बातें थी, वो मुनासिब नहीं है कि मैं यहाँ पे करूँ, लेकिन इस बात पे मैं अपने उस्ताद मोहतरम समी अहमद साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे प्रमोट किया, मोटिवेट किया कि यार तुम सर्व करो, तुम्हारे पास 2 साल है तो आप सर्व करो और एनएन एरिया के लिए जो बेस्ट कर सकते हो वो करो। थोड़ी सी आपसे गुज़ार करना चाहता हूं कि आपके तमाम लोगों के इल्म में है, मैं दोबारा वही बातें करूंगा कि हम पायनियर पैनल की तरफ से खड़े हुए हैं आपकी खिदमत के लिए, और आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस बार वोट देते हुए आप लोग पूरा 13 के 13 रुकनी काबीना को कामयाब कीजिएगा, ताकि हम लोग आके आपकी खिदमत कर सकें। पिछली बार 2020 के अंदर जब माशाल्लाह ज़ुबैर भाई और पूरी काबीना को आप ही लोगों के वोट से कामयाबी मिली थी, तो मेरी ख्वाहिश ये है कि इस बार आप लोग पूरे के पूरे पैनल को कामयाब कीजिएगा। पिछली बार ज़ुबैर भाई की सरबराही में हमने आप लोगों की खिदमत की थी, और इस बार काशिफ खान की सरबराही में हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। दूसरी बात ये कि मैं आपसे ये थोड़ी सी गुजारिश करना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी बातें होती हैं। पिछली बार 2022 और 23 में पायनियर पैनल ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इज़्ज़त बख्शी और जॉइंट सेक्रेटरी की सीट पर खड़ा किया, और आप लोगों की मोहब्बतों से और आपके वोट से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे कामयाब किया। इस बार मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग अगर वोट देते हैं, हम कामयाब होकर आते हैं, तो इंशाअल्लाह ज़ुबैर भाई का जो विज़न था, जो बाकी रह गया था, इंशाअल्लाह इस बार हम उसको कामयाब करेंगे। मुझे नहीं पता कि आप लोग का जो इलेक्शन में अगर आप लोग जीतते हैं तो आपका नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, आप क्या काम करेंगे यहाँ पे, लेकिन जितना मैं समझता हूँ कि इस स्क्वायर शेप्ड एरिया को चौतरफा जो इन्वेजन है इसकी, अगर आप गौर करें, एक टाइप पे पूरी एक पट्टी आबाद है, बैक साइड चारों तरफ से ऐसी आबादी आबाद है कि इस इलाके की मतलब पूरी रौनक ख़त्म हो चुकी है, जो इसकी ब्यूटी थी। सारे फुटपाथ हैं, सारे प्लॉट, सारे रफाई प्लॉट, सारे ग्राउंड्स, यहाँ पे हमारे घर का कोई भी बच्चा खेल नहीं सकता है। बाहर निकलो तो कोयटा के होटल, सारी सड़कें, सारे फुटपाथ हैं, मस्जिद से मुत्तसिल जितनी चीज़ें हैं, सब पे इन्वेजन है। आपके बच्चे बाहर क्रिकेट नहीं खेल सकते, कुछ नहीं खेल सकते, साइकिल नहीं चला सकते। तो आई डोंट नो, नाले देख लें। अभी अगर आप लोग ने एक देखा हो, एक क्लिप आई थी कि नाले में से 7C के स्टॉप से जब वो कचरा निकाल रहे थे, एक डेड बॉडी निकल आई उसमें से। तो आई डोंट नो कि आप मतलब जीत के कौन सा फलाई काम करेंगे। अगर फलाई काम करना ही है तो देखें, इस इलाके में मस्जिदों से मुत्तसिल बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें पार्क की ज़रूरत है। हर आदमी यहाँ पे जिमखाना की मेंबरशिप नहीं ले सकता है। हर आदमी, आप ज़रा इलाज देखें आजकल कितना महंगा हो गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ फारूक आज़म में, आप लोग के इल्म होगा कि जो मेरे बस में है और जितना सस्ता हम उसको लोगों को तिब्बी सहूलत, कम से कम 25 स्पेशलिटी हैं फारूक आज़म के अंदर। और मैं चूँकि ख़ुद 20 साल एओ क्लिनिक के अंदर रहा हूँ, तो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे बस में है वो हम अपने तौर पे लेके जा रहे हैं। डायलिसिस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। तो आपके बहुत सारे लोग हमारे साथ, और मैं एक चीज़ बता दूं कि फारूक आज़म में अभी तकरीबन 12 डायलिसिस की मशीनें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है, और अब हम उसका रूम एक्सपेंड कर रहे हैं। जिस रूम में हम वैक्सीनेशन करते थे उसमें अब तकरीबन हमारा इरादा है हम तकरीबन 20 से 25 मशीन तक लेके जा रहे हैं उसको, और वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, करोड़ों का प्रोजेक्ट है। तो बहुत सारे यहाँ पे फलाही काम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं।
लेकिन मैं आपसे ज़रूर गुजारिश करूँगा कि आप लोग माशाल्लाह एक अच्छी खासी फोर्स हैं, तो जो भी लोग इस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर जिसको आप सादिक अमीन समझते हो कि यार ये लोग ऐसे कामों से जुड़े हुए हैं जिससे लोगों की फलाह है, तो ज़रूर आप अपना हिस्सा उसमें डालें। ख़ास तौर पे पार्क्स वगैरह, सड़कें, नाले, इसको ज़रूर देखें कि इससे इलाके की ब्यूटी होती है और फिर मकानों की वैल्यू भी इससे बढ़ती है। अगर चौतरफा, मेरे रिश्तेदार कनाडा से आए, वो शादमान में रहते थे, 15 साल कनाडा में रहे, और जब वो वापस कराची आए तो मैंने घर पे दावत दी और मेरा मकान बिल्कुल नया बना हुआ था मद्रास बेकरी के सामने। तो शादमान से मेरे घर तक की अप्रोच जो गटर लाइन थी और पूरे गटर बन रहे थे, उनकी हालत ख़राब हो गई। जब घर में आए तो कह रहे हैं यार ये क्या मजाक है, बाहर कुछ और है अंदर कुछ और है, मतलब कोई ब्यूटिफिकेशन नहीं इस इलाके की। तो आप इस पे ज़रा तवज्जो दें, मेरा ख्याल में कि इस इलाके की वैल्यू और बढ़ जाएगी, फिर आप लोग की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ेगी। कि माशाल्लाह हमारे साबका चेयरमैन जनाब ज़ुबैर रशीद साहब ने रियल इस्टेट बरादरी की तारीख में पहली मरतबा एक ऐसा अजीम काम किया जिससे आज अल्हम्दुलिल्लाह NN एरिया का हर रियल्टर वो मुस्तफ़ीज़ हो रहा है। 15 के करीब ऐसे इदारे हैं जिनसे अल्हम्दुलिल्लाह हमने MOUs किए, डिस्काउंट पॉलिसीज़ लोगों को दी। उसमें सफ़े अव्वल में सैफी हॉस्पिटल शामिल है जहां 20 to 25% हमें डिस्काउंट मिलता है। इसके अलावा AO क्लिनिक शामिल है, लाइफलाइन हॉस्पिटल शामिल है, हलीम हॉस्पिटल शामिल है, ईसा लैब शामिल है। ये आप तमाम लोगों के ताउन से है। देखें, आप अगर ऐसे लोगों को चुनेंगे, ऐसे लोगों को लेके आएंगे जो अपनी जात को पीछे रखकर आप लोगों के लिए खड़े होंगे, आप लोगों के लिए काम करेंगे, तो इंशाल्लाह इसमें मजीद इजाफा होगा। आप लोगों के सामने है, बदनसीबी से इस पिछले 2 साल में हमारा कोई भी MOU नहीं हो सका, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि 9 मार्च 2024 को इंशाल्लाह आप पायनियर को वोट देके दोबारा उस तसलसल को जारी रखेंगे और ज़ुबैर रशीद साहब की तायद का नुमाइंदा जो काबीना है इसको जरूर लेकर आएंगे। मैं कुछ मिनटों में आपको एक वोट डालने का तरीक़ेकार बताता चलूं। पिछली दफा देखने में आया कि कुछ ऐसे वोट्स थे जो हमारे लोगों की समझ लीजिए कि खराब हो गए थे गलत फहमी की वजह से। तो आपके सामने स्क्रीन पर आ गया होगा, इसके साथ साथ जो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा कि इस तरीके से जैसे ये बैलेट पेपर है ये आपको मिलेगा और इसमें तीनों पैनल्स के नाम, उनका इंतखाबी निशान और तमाम कैंडिडेट आपको नजर आएंगे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और दीगर एग्जीक्यूटिव मेंबर। इसके सामने एक खाना बना हुआ है बॉक्स जिसमें आपको राइट का निशान लगाना है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है इस दफा आप तमाम हजरात बिल्कुल सीक्वेंस से वोट लगाएंगे ताकि आपका वोट खराब ना हो। पिछली दफा कुछ लोगों से ये गलती हुई कि अपने चाहने वालों को, कुछ हमारे जो दोस्त अहबाब हैं, आपस में ताल्लुकात हैं, भाई हैं, एक इधर दे दिया, एक दूसरी साइड लगा दिया, फिर इधर दे दिया, फिर तीसरी साइड लगा दिया। एक तो माशाल्लाह पिछली दफा आपने PDM तैयार की थी, तो इसमें मेरी आपसे दरखास्त होगी एक ही पैनल को लेकर आए ताकि वो हमारे जवाब दें, हो हम उनसे सवाल कर सकें। हमें चिराग समझकर बुझा ना पाओगे, हम अपने घर में कई आफताब रखते हैं। ज़ुबैर रशीद साहब की क़यादत में 2020 मिला, 2021 भी मिला, मगर 2020 कोविड की वजह से शिकार रहा। तो ज़ुबैर रशीद साहब को 1 साल काम करने का मौका मिला और उस 1 साल के काम में यहां आए तमाम स्टेट एजेंटों को यह बात पता है कि उन्होंने, उनकी क्या अचीवमेंट रही। आप अपनी वोट की ताकत से 9 मार्च को इन 13 सितारों को अगर आपने कामयाब कर दिया तो हमारा जो फ्यूचर प्रोग्राम है, सबसे पहले तो हमारा प्रोग्राम होगा हेल्थ का, कि हमारा जो फ्यूचर प्रोग्राम है वो एजुकेशन के ऊपर है। हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद के जो स्टेट एजेंट हैं जिनके बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं, तो पायनियर पैनल 2024 में जीतने के बाद उनको स्पॉन्सर करेगा। अब इस स्पॉन्सर का जो फंड है वो कहां से आएगा? हमारे स्टेट एजेंट के बच्चे खेल में, और खास तौर से इस वक्त हमारा मुल्क जो कि हॉकी से पहचाना जाता था, अब हॉकी तो दूर की बात है, अब क्रिकेट से पहचाना जाता है। नॉर्थ नाज़िमाबाद में बेशुमार एकेडमियां हैं, असगर अली शाह है, फाइटर है, और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो राशिद लतीफ है। तो हमारी पायनियर पैनल उनको स्पॉन्सर करेगी।
उनको किट दिलाएगी, उनको बैट दिलाएगी कि उस एकेडमी के अंदर वो आगे सीखते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, और वो दूर दूर नहीं, जब इस एरिया का कोई ना कोई सपूत पाकिस्तान के लेवल में क्रिकेट की टीम में खेल रहा होगा तो आप बड़े फख्र से कहेंगे कि ये हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद का है। इनकी खूबियां हैं कि ये बड़े रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बड़े अकाउंटेबिलिटी लोग हैं, ये सेल्फ मैनेजमेंट की स्किल है, ये केयरिंग है, ये काइंडनेस है, ये कंपैशन है, ये पेशेंट है, और ये ऑलवेज रेडी टू हेल्प है। ये सारी क्वालिटीज ये 13 सितारों के पास है। मौका देना अब आपका काम है कि 9 मार्च को जब सूरज तुलूब होगा तो नॉर्थ नाज़िमाबाद की गलियों में पायनियर पैनल जिंदाबाद के नारे लग रहे होंगे। पायनियर पैनल एनएन एरिया और पाकिस्तान के पायनियर कोर कमेटी और पायनियर के जो चाहने वाले हैं, हमारी एक कोर कमेटी का एक ग्रुप है, तो उन सब के मशावरत के साथ जिनको जिम्मेदारी सौंपी गई है, बिल्कुल मैं अब उनको स्टेज पे मदऊ करूंगा ताकि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। तो मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रा उनके लिए इस्तकबाल ज़रा ज़ोरदार कीजिएगा। मैं अपनी इस बात के साथ उनको स्टेज पे दावत दूंगा। पायनियर की आन, पायनियर की जान और एनएन एरिया की शान काशिफ खान। मैं अपनी पूरी कैबिनेट से गुजारिश करूंगा 13 रुकनी काबीना स्टेज पर तशरीफ ले आए, काशिफ भाई का साथ दें, इनके साथ खड़े हों इंशाल्लाह। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं और कहते हैं कि हम आ जाएंगे तो हम ये करेंगे, हम आ जाएंगे तो हम ये करेंगे। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा असासा हमारा वो लोग हैं जो हमें छोड़ के चले गए हैं। हमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा कि वो जो चले गए हैं उनकी फैमिलीज़ के लिए और उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज हम यहाँ सब बैठे हैं और हम सब का ये फ़र्ज़ है कि जो हमें छोड़ के चले गए हैं हम उनके लिए कुछ करें। यहाँ खड़े होने का मकसद भी यही है कि अल्लाह ताला, जैसे मुदस्सिर सईद भाई ने बात की कि अल्लाह ताला अगर पायनियर पैनल को और मुझे खिदमत का मौका दे और अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ कर सकूं, मैं खिदमत कर सकूं, तो या अल्लाह मुझे और मेरे साथ मेरे 12 लोगों को लेकर आ। अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कर सकूं तो मुझे ऐसा ओहदा, ऐसी सीट नहीं चाहिए जिसका मैं जवाब ना दे सकूं। एक कोर कमेटी बनी हुई है जिसमें पहले भी हमने जो काबीना लेकर आए, जिसमें ज़ुबैर रशीद साहब, अहमद इकबाल भाई, मुदस्सिर सईद भाई, हैदर भाई और जितनी भी टीम थी, जोहेब बेग भी पिछले टीम का हिस्सा थे, और जितने भी हमारे 13 लोग थे, अल्हम्दुलिल्लाह आपने उनकी परफॉर्मेंस, उनकी कारकर्दगी सब आपके सामने है। आप सबको पता है कि किसकी क्या कारकर्दगी थी। इस दफ़ा भी इसी तरह जो हमारी टीम का सिलेक्शन होता है वो बिल्कुल मेरिट की बुनियाद पे होता है। जो सलाहियत रखता है वो आता है। जब मेरा नाम आया तो मैंने अपनी कोर कमेटी से एक बात कही कि आप लोगों की मोहब्बत है, बाकी जितने 12 लोग हैं माशाल्लाह ये बासलाहियत लोग हैं, मैं एक नाचीज़ सा हूँ, मगर मेरी एक बात मैं अपनी कोर कमेटी के सामने रखना चाहता हूँ कि अगर मेरा आपने नामजद किया है, अगर पायनियर एक दफ़ा भी आया और मुझे खिदमत का मौका मिला तो मैं आते ही कोशिश करूँगा कि 6 महीने के अंदर अंदर एजीएम कराऊं और एजीएम के अंदर ये बिल पास कराऊं कि एक दफ़ा जो चेयरमैन बन गया वो दोबारा चेयरमैन नहीं बनेगा। मेरी सोचने का नज़रिया ये है कि अगर यंग जनरेशन में या कोई ऐसे लोग एसोसिएशन में चेयरमैन के लिए, जनरल सेक्रेटरी के लिए, वाइस चेयरमैन के लिए आएंगे जिनकी शनासाई मार्केट में कम होगी, अगर नए चेहरे आएंगे, नए लोग आएंगे और मार्केट में उनकी शनासाई होगी, लोग उनको जानेंगे, पहचानेंगे, उनके कारोबार में उनसे फ़ायदा उनको होगा, तो ये सबसे बड़ी वेलफेयर है। आज मैंने एक तकरीब में सुना, मेरे किसी भाई ने, दोस्त ने कहा कि हम जो है वो 9 तारीख तक अलग हैं, 9 तारीख के बाद जो है वो हम सब एक हैं। मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कल भी एक थे, चाहे अबाबील हो, फाउंडर हो, पायनियर हो, एनएन एरिया का मेंबर हो, को मेंबर हो, हम कल भी एक थे, हम आज भी एक हैं और हम हमेशा एक रहेंगे। अभी हमने एक मेडिकल कैंप लगाया हुआ था, 3 दिन से हमारा मेडिकल कैंप चल रहा था। अपना कराची और अपना सोशल मीडिया और पायनियर की इश्तराक से तीनों लोगों ने 3 दिन कैंप लगाया, मेडिकल फ्री कैंप लोगों के लिए। ऑर्थोपेडिक के हवाले से काफ़ी दिनों से बात चल रही थी। हमारे नॉर्थ नाज़िमाबाद में 2 स्कूल हैं, एक स्कूल ऑफ स्कॉलर AO
उसमें हमारा MU साइन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। फीस जो है, एडमिशन फीस बिल्कुल हमने जीरो करा दी है। कोई भी मेंबर वहां जाएगा उसकी एडमिशन फीस जीरो है, और 30% जो है वो महाना हर महीने की जो फीस होती है उसमें 30% इंशाल्लाह बच्चों को एजुकेशन के हवाले से डिस्काउंट मिलेगा। इसी तरह मेट्रोपोलिस स्कूल है जो नॉर्थ नाज़िमाबाद, सखी हसन, फेडिल भी एरिया में भी है, उसकी भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बात कर ली है। यहाँ पे भी कोई भी एडमिशन कराना चाहे अपने बच्चे का तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करवा सकता है। उनकी जो है वो 20% जो है उसमें महाना फीस में उसमें भी कमी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। जायदाद ऑनलाइन जो हमारे बड़े पुराने सीनियर समी भाई हैं, समी बड़ भाई, वो इसके CEO हैं, उन्होंने वो हर जगह ये पैकेजेस देते हैं, उससे पैसे लेते हैं। इनकी पूरी एक टीम है, एक नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह। उन्होंने नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम बोला है कि इसमें जितने भी आप लोग ऐड लगाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे नॉर्थ नाज़िमाबाद NN एरिया को ये देंगे। जैसे हमने NN एरिया का ऑफिस बनाया, वो अभी रेंटल बेसिस पे है। हमारी सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि हम उसको NN एरिया का अपना ऑफिस बनाएं और जाती इस्तेमाल में जाती पैसों से इंशाल्लाह उसको चलाएं और NN एरिया का ऑफिस बनाएं। हम इसको इंश्योरेंस पॉलिसी पे लेके जा रहे हैं, तकाफुल इंश्योरेंस। उसको उसका प्रीमियम जो होगा हम कोशिश करेंगे कि NN एरिया उसको बर्दाश्त करे, और हर आदमी को मेंबरशिप जो रजिस्टर्ड मेंबर है उसको मेडिकल फैसिलिटी मिले। वो 2.5 से 5 लाख रुपए की होगी। अल्लाह ना करे अगर हमारा कोई भी मेंबर या को मेंबर हॉस्पिटलाइज होता है, देखें इंसान जब परेशान होता है तो उसको उस वक्त जरूरत पड़ती है अपनों की। का जज्बा देख के 1 लाख रुपए ऑफिस का इन्होंने भी डोनेशन का ऐलान किया। 10-15 मिनट हुए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस 10 मिनट में मुझ खाक चीज मेरे साथ जो हमारे 12 लोग खड़े हुए, 36 लाख रुपए का फंड हमने जमा कर लिया है। 36 लाख रुपए NN एरिया के ऑफिस के लिए। इंशाल्लाह ताला जब हम खड़े होंगे ऑफिस बनाने के लिए तो ये महीने के अंदर इंशाल्लाह हम NN एरिया का ऑफिस, और हमारी बहुत कोशिश है कि इंशाल्लाह अगर पायनियर काम करता रहा, अल्लाह ने मौका दिया हमें अपने लोगों के लिए कुछ करने का, तो इंशाल्लाह जैसे मैंने एक लास्ट प्रोग्राम में कहा था, बैरिया टाउन से लैंड लॉर्ड है अली भाई, अली कमाल भाई बहुत बहुत शुक्रिया, हमेशा आप हमारा ख्याल रखते हैं। NN एरिया के ऑफिस के लिए 2 लाख रुपए इन्होंने डोनेशन का कहा है। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं अब्दुल अजीज भाई, मेरी खुशनसीबी है कि इस दफा वो हमारे पैनल का हिस्सा हैं ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। अब्दुल अजीज भाई ने अभी कहा कि मैं भी पीछे नहीं रहना चाहता। अब्दुल अजीज भाई की तरफ से 4 लाख रुपए इन्होंने ऑफिस के लिए कहा है। 42 लाख रुपए, 42 लाख रुपए हमने 15 मिनट में जमा किए अल्हम्दुलिल्लाह अपने लोगों के लिए, अपने NN एरिया के लिए। RR एसोसिएट राहिल भाई और आदिल भाई के लिए भरपूर तालियां। आदिल भाई और राहिल, आदिल बड़ा अच्छा है, मेरे साथ भी बहुत इसने अरसा काम किया। 50,000 रुपए का डोनेशन इसने दिया है। कोई 1,000 रुपए दे या 1 करोड़ रुपए दे, दोनों अल्लाह की नजर में बराबर है। शाहिदीन भाई की तरफ से, शाहिदीन भाई बैठे हैं आप, शाहिदीन भाई की तरफ से 1 लाख रुपए का डोनेशन है। जब मेरे सारे दोस्त डोनेशन दे रहे हैं तो मैं कैसे पीछे रह सकता हूं? मैं चेयरमैन बनूं या चेयरमैन ना बनूं, मैं अपनी एसोसिएशन के लिए 5 लाख रुपए का फंड देता हूं। शबीर भाई हमारे यहाँ बैठे हुए, उन्होंने, शबीर भाई ने कहा है मेरी तरफ से 25,000 रुपए आप फंड में डाल दिए। शबीर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह आपका। इलियास अमीन भाई आए हुए, अमीन लॉ एसोसिएट वाले, अमीन भाई की तरफ से 2 लाख रुपए का फंड है। अमीन भाई बहुत शुक्रिया। अल वकास एसोसिएट, वकास भाई हमारे दरमियान है। वकास भाई मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, लाख रुपए वकास भाई ने फंड दिया है, बहुत शुक्रिया वकास भाई। टाइम स्टेट बैरिया टाउन 1 लाख रुपए के स्टेट वर्ल्ड अदील भाई की तरफ से 1 लाख रुपए। मैं समझता हूं ये बात तो मैंने की, मगर फिर एक दफा मैं आतिफ भाई का बहुत मशकूर हूं। आतिफ भाई ये जज्बा आपने दिलाया है लोगों के अंदर, ये जज्बा आपकी तरफ से, मैं आपका बहुत मशकूर हूं कि आपने ये कदम उठाया। अनस स्टेट की तरफ से ताहिर भाई हैं, लाख रुपए उन्होंने डोनेशन दिया है। शारिक इकबाल लाख रुपए डोनेशन इसने दिया है, 1 लाख रुपए शारिक भाई की तरफ से। तवक्कल स्टेट वाले आतिफ भाई यहाँ बैठे हुए, अल्लाह ताला आतिफ भाई को जज़ाए खैर दे। आतिफ भाई ने 50,000 रुपए डोनेशन दिया है। अब वो बड़ा है या मैं बड़ा मुझे नहीं पता। सलीम मिर्जा पीछे खड़ा हुआ है, सलीम भाई ने कहा 50,000 रुपए मेरी तरफ से। सलीम भाई बहुत शुक्रिया आपका। अवामी स्टेट जहांगीर भाई मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे मोहतरम हैं, 25,000 रुपए जहांगीर भाई की तरफ से। थैंक यू जहांगीर भाई, जज़ाकल्लाह। तारिक भाई का 3 लाख रुपए का चेक जो इन्होंने कहा था, ये 3 लाख रुपए का चेक दे दिया है। और इंशाल्लाह ताला जितना भी हम फंड लेंगे, कभी भी जिंदगी में इंशाल्लाह ऑन रिकॉर्ड लेंगे, कभी कैश की सूरत में नहीं लेंगे। एसोसिएशन के फंड में वो फंड जाएगा, जो भी काम होगा वो एसोसिएशन के फंड से निकलेगा तो होगा। उसकी एक एक चीज का रिकॉर्ड NN एरिया का हर मेंबर का,
हक है कि वो देखे। मेरे दिलों के चेयरमैन ने कहा कि मैं भी पीछे नहीं रहूंगा, 2 लाख रुपए जुबैर रशीद साहब के लिए। अहमद इकबाल भाई की तरफ से 2 लाख रुपए। मुदस्सिर भाई निकल जाते हैं मगर हम इनको बाद में पकड़ेंगे। फैसल इनके छोटे भाई हैं, स्टेट यूनिट 1 लाख रुपए फंड का ऐलान किया है। शब्बीर भाई ने जो पैसे डोनेशन दिए थे एनएन एरिया के अकाउंट में वो पैसे ट्रांसफर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। हम कल पे उम्मीद नहीं रखते कि कल कौन आएगा कौन जीतेगा। जज्बा अगर काम करने का है तो वो अभी से इसी वक्त से शुरू हो जाता है। राहील शौकत भाई का भी चेक आ गया यहाँ पे 50,000 रुपए का। एक तो उन्होंने जायदाद ऑनलाइन के लिए जो अपने पेशकश दी है हमें पूरे एनएन एरिया को, उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ समी भाई आपका। और अभी इन्होंने कहा कि मैं एसोसिएशन के फंड में 1 लाख रुपए डोनेशन देता हूं। समी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो अब्दुल्ला एसटी इंटरप्राइजेस 50,000 रुपए अब्दुल्ला भाई ने कहा है कि मैं डोनेशन देता हूं। 65 लाख रुपए अल्हम्दुलिल्लाह जमा हो गए, 65 लाख रुपए। तो मैं ये समझूं कि यहाँ इस वक्त जितने लोग बैठे हैं ये सारे पायनियर को सपोर्ट करेंगे। अपना हाथ उठा के मुझे बताइए कि इस नेक काम में सारे लोग पायनियर को सपोर्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे दिल का चेयरमैन, मैं दावत खिताब दूंगा आप सबकी भरपूर तालियों में जुबैर रशीद साहब को मैं बोलूंगा कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। इस सादगी पे जुबैर भाई हम सब कुर्बान। जिस तरीके से माशाल्लाह काशिफ भाई ने स्पीच की और आप लोगों ने भरपूर साथ दिया पायनियर का, मैं यही चाहूंगा कि आप पायनियर को भरपूर सपोर्ट करें और इंशाअल्लाह ताला जी जैसे हमने पुराने टेन्योर में काम किया था इंशाअल्लाह ताला जी हम उससे अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। और आप लोगों के वोट की वजह से ही परफॉर्मेंस हो सकती है, वरना कुछ भी नहीं हो सकता। हमारे जो ये पायनियर के कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो हमारी कोर कमेटी है जिसमें आजम भाई हैं, काशिफ उमर है और भी बहुत सारे लोग हैं। तो इंशाल्लाह ताला जी भरपूर काम होगा। और अगर हमारी इस काबीना ने नहीं किया काम तो सबसे पहले अपोजिशन का किरदार मैं अदा करूंगा इनके लिए। इसलिए कि मैं हमेशा इंशाल्लाह ताला जी पायनियर के साथ जुड़ूंगा और मैं ये कभी नहीं चाहूँगा कि एनएन एरिया का नाम खराब हो और वो पायनियर की वजह से हो। मैं भरपूर एहतजाज करूँगा इसके बेस के बाद। और बस मैं आप लोगों से यही दुआ करूंगा कि बराए मेहरबानी कि आप लोग पायनियर को सपोर्ट करें और पूरे लोगों को दें। जिस तरह हमारे टेन्योर हम लोग 13 मेम्बरान जीते थे, अल्लाह का शुक्र था कि हम लोगों ने काम आपके सामने डिलीवर करके दिया और इंशाल्लाह ताला उससे अच्छा और परफॉर्मेंस करेंगे। और जिन जिन लोगों ने आज एनएन एरिया के ऑफिस के लिए डोनेशन दिया मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज से जब तक पायनियर है पायनियर के चेयरमैन जुबैर रशीद साहब रहेंगे। अब कौन करेगा रहनुमाई, अब कौन करेगा रहनुमाई? मैं बताऊं जुबैर रशीद साहब, आजम भाई, काशिफ उमर भाई, हमारे कोर कमेटी के 25 लोग अगर नहीं होते तो आज पायनियर नहीं होता, आज हम ये परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। हमारी कोर कमेटी जिंदाबाद, जुबैर रशीद साहब जिंदाबाद, काशिफ उमर भाई जिंदाबाद, आजम भाई जिंदाबाद। आप सब लोगों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया, जिसमें जावेद भाई, फारूक भाई, जावेद यासीन भाई, समी भाई, कारी साहब हमारे बैठे हैं, जहांगीर भाई बैठे हुए, मास्टर साहब बैठे हुए, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर साहब। जाहिद भाई हमेशा हमारे साथ खड़े रहते हैं, शाहिद भाई, सोहेल जमान भाई, हामिद भाई बहुत दूर से आए हुए, हामिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फराज भाई एसोसिएशन से आए हुए, सैफी भाई, आतिफ भाई, फरहान अब्बास भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, नाजिक भाई, फारूक खटक भाई, अजहर भाई का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, राशिद भाई का। आप लोगों को जो ना इससे अच्छा जुबैर रशीद जैसा कोई भी रहनुमा नहीं मिलेगा, मेरे दिल से ये है। और मैंने पिछली साल जो था ना ये दुआ करी थी कि आइंदा साल जो है ना अगला रहनुमा जो है ना वो काशिफ खान आए, तो अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल करा। मुझे फैज़ से बताया कि यार काशिफ खान को हमने चुना, यकीन करें मुझे बड़ी खुशी हुई। तो मेरे भाइयों दोस्तों जितने भी हम यहाँ बैठे हैं ना वो सारे के सारे चेयरमैन हैं, सब चेयरमैन हैं। जब हम अपना वोट डालेंगे ना तो उसमें से एक काशिफ खान निकलेगा, वो एक काशिफ खान निकलेगा और काम जो है वो काशिफ खान ही कर सकता है, बातें नहीं करेगा। ये मेरा यकीन है कि पठान ने जब भी जुबान दी उसके ऊपर जानों ने छिड़क दी। काशिफ खान जिंदाबाद, जुबैर रशीद जिंदाबाद। हमारे अलीम भाई हैं, मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, सईद भाई का, इस्लाम भाई का, अपने बी ब्लॉक के जितने मेरे दोस्त आए हुए सारे ही यहाँ पे लोग हैं, मगर वक्त की कमी है। यहाँ पे मेरा एक नया दोस्त आया हुआ है जो मेरी रिक्वेस्ट पे यहाँ आया, अमानुल्लाह साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आए। आजम भाई यहाँ पे आए हुए, बी ब्लॉक के मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं। आजम भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा बहुत पुराना साथी यहाँ आया हुआ है, रफी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि यहाँ पे आया। यहाँ पे मैं बोरा कम्युनिटी का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे यहाँ पे बोरा कम्युनिटी के सारे दोस्त यहाँ पे आए हुए हैं। मैं वक्त की कमी की वजह से नाम नहीं ले सकता तो मुझे माफ कीजिएगा, मगर आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।